आज का इंसान मालूमात के एक ऐसे दौर में रह रहा है जहां पर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की फरावानी है कि कोई भी खबर चंद लम्हों में दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, लेकिन उस खबर में कहां तक सदाकत है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पिछले एक हफ्ते में फैसलाबाद में होने वाले शेख दानिश और खदीजा के जो तशद्दुद वाला वाक़या है उसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर जितनी इंफॉर्मेशन वो लोग दिखा रहे हैं या जितनी नज़र आ रही है उसको ही हकीकत समझकर लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग उस पर बात कर रहे हैं और लोग उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे केस में जो लान तान है, जो उसकी बदनामी है या जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो शेख दानिश पर पड़ रहा है कि उसने खदीजा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। शेख दानिश की पूरी फैमिली ने उसके साथ ज़्यादती की और जहाँ तक तशद्दुद का वाक़या है उसमें वाक़या ही ज़्यादती बनती है। लेकिन अगर इस केस को उसका एक टिपिकल जो हम उसका वो जायज़ा ले रहे हैं उससे निकल कर देखा जाए तो शायद आपको ये लगे कि जो शेख दानिश है उसका इतना कसूर नहीं जितना इसमें बाकी लोगों का कसूर है। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ 5 एविडेंस शेयर करूंगा, 5 ऐसे मुख्तलिफ दलाइल दूंगा या 5 ऐसी वो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिसकी बेस पर आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई जो शेख दानिश है उसकी जितनी जलालत हो रही है, जितनी बदनामी हो रही है या जितना उसको लान तान किया जा रहा है वो इतने लान तान का हकदार नहीं है। इस पूरे केस में अभी तक यही प्रेजेंट किया जा रहा है कि शेख दानिश ने उसके लिए उसका रिश्ता मांगा, लेकिन जो खदीजा है उसकी फैमिली ने इनकार किया और वो उसको उठा लाए और शेख दानिश ने उस पर तशद्दुद किया। लेकिन अगर इसकी आप पहले नंबर पे जो मैं आपके साथ एविडेंस शेयर कर रहा हूं जिसकी बेस पर आप कहेंगे कि शायद शेख दानिश का इतना कसूर नहीं है, वो ये है कि अगर पहली वायरल होने वाली वीडियो अगर आप देखें तो उस वीडियो में जो खदीजा पर तशद्दुद किया जा रहा है या उसको जूते चिटवाए जा रहे हैं या उसके बाल नोचे और काटे जा रहे हैं या उसको गाली गलोच भी किया जा रहा है, उसमें कहीं भी शेख दानिश इन्वॉल्व नहीं है। ना आपको उसकी आवाज़ नज़र आ रही है, ना उसको जो कहा गया है कि वो जूते चाटने वाला उसमें भी एक माहम का जूता है और दूसरा अना अली या अना जो दानिश है उसका जूता है, उसमें कहीं भी शेख दानिश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब है वो सारी की सारी जो जंग है खदीजा, माहम, अनाली और बाकी उनके जो मुलाजमीन हैं इसके दरमियान हो रही है। मुझे तो ये लगता है कि उस पूरे केस में वहाँ पर शेख दानिश मौजूद ही नहीं था। इसी केस में जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जब ये लड़ाई हो रही है तो इसमें आप इसकी लड़ाई की नेचर चेक करें। जब मर्द लड़ते हैं तो उनका लड़ने का वार करने का अंदाज डिफरेंट होता है और जब खवातीन लड़ती हैं तो उनका वार करने का अंदाज इंटायरली डिफरेंट होता है। और इस सारी लड़ाई में जो आपने वो वीडियो वायरल देखी होगी उसमें आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये सारी लड़ाई खवातीन की है, क्योंकि जब खवातीन लड़ती हैं तो वो बाल नोचती हैं, जब खवातीन लड़ती हैं तो उन्हें ये घटिया हरकत के जूते चटवाने तक की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी इसने बेइज्जती की है, हम इससे बदला लेंगे। और तीसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि उस वीडियो में खवातीन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं, बहुत ज़्यादा चीखें मार रही हैं। मतलब ये सारी की सारी जो लड़ाई है, जब मर्दों की लड़ाई होती है तो उसकी आउटकम डिफरेंट होती है, उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है, उसमें लोगों का रिस्पांस डिफरेंट होता है। लेकिन जब खवातीन की होती है तो उस लड़ाई में आप अगर देखें, उस वीडियो में देखें तो आपको लगेगा ये सारे का सारा मामला खवातीन का है, इसमें मर्द इन्वॉल्व नहीं है। तीसरे नंबर पर अभी एक कल से नई वीडियो वायरल हुई है जिसमें खदीजा ये कह रही है कि मैं माजरत हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं शेख दानिश के साथ और मुझे अगर वो माफ़ कर दें हम अपने उन्हीं तलकात को बहाल कर सकते हैं। जिसकी बना पर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अना अली के साथ जब उनके घर जाती थी तो उसका मतलब है उसके साथ इनके फैमिली टर्म्स से, उनके साथ एक अच्छे टर्म्स से, या आप कह सकते हैं कि एक दोस्ताना माहौल में वो रह रहे थे जिसकी वजह से उस
उसने जब बात की है शेख दानिश की, तो उसने एक बड़े फ्रेंडली जो लहजा है उसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि वो उसके अंकल हैं, वो उसके बुजुर्गों की तरह हैं। वो बल्कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनसे बात कर रही है कि मैं शुरू से ही मेरे आपके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आइंदा भी आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे माफ़ करके हमारे वही तल्लुकात बहाल हो जाएंगे जो इससे पहले थे। इसलिए यहाँ पर जो मामला है उसकी नेचर भी थोड़ी चेंज होती जा रही है। और चौथे नंबर पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जब उसकी एक साइड पर अगर शेख दानिश की बीवी थी या उसकी बेटी थी, तो ये ऐसा हमारी सोसाइटी में होता ही नहीं कि बेटी अपने बाप के लिए रिश्ता मांगने जाए और अगर वो इनकार करे तो बेटी और माहम जो है वो उस पर तशद्दुद करे। बल्कि ये मामला तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि ये कुछ मामला इस तरह का है जिस तरह वो एक मेल और फीमेल के वो गैर शरई रिश्ता होता है या तल्लुकात होते हैं, तो उनके जो तल्लुकात होते हैं वो जब खवातीन को पता चलता है तो वो उस खातून से बदला लेने के लिए वो अग्रेसिव उनका जो एटीट्यूड होता है और वो बदला जो है वो चाहते हैं कि इसके तल्लुकात शेख दानिश से ना हों और इन तल्लुकात की वजह से वो शायद उसको वो आप कह सकते जिस्मानी तशद्दुद या उसको डिग्रेड करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आखिरी जो 5वां पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि इस जो सारे केस है इसमें जब वीडियो बनाई गई तो वीडियो बनाकर अगर शेख दानिश का या उसके वो रिश्ते का मामला होता तो वो कभी भी ना इसकी वीडियो बनाते, ना इसको शेयर करते और इसको वो डिस्क्लोज ही ना करते। लेकिन ये वीडियो जो है जिस तरह मैंने बताया इस सारी जंग में, इस सारे मामले में खवातीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जब खवातीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो इस सारे केस में वो ही उसको खदीजा को पकड़ के लाई, उन्होंने ही उस पर तशद्दुद किया, उन्होंने ही इसकी वीडियो बनाई और उन्होंने ही इसकी वीडियो को वायरल किया। क्या ऐसा कोई भी बंदा सोच सकता है कि शेख दानिश खुद ऐसी वीडियो उसकी फैमिली बनाए, उनके टर्म्स अच्छे हों और वो इस वीडियो को वायरल करे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है शेख दानिश का है। और क्या कोई जी शऊर इंसान, एक बिजनेसमैन या एक कम्युनिटी में रिस्पेक्टेबल इंसान अपनी बदनामी के लिए ऐसा कर सकता है? इसलिए इस सारी वीडियो वायरल तक शेख दानिश की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत मिनिमम लग रही है। इसलिए इस सारे केस को अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए, वो ना देखा जाए जो नजर आ रहा है, बल्कि हकाइक को सामने रख के जिस तरह मैंने आपको 5 एविडेंस दिए हैं इसकी बेस पर देखा जाए तो आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि ये मामला रिश्ते का नहीं है, रिश्ते से इनकार का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है कुछ खवातीन के दरमियान कि एक खातून दूसरी खातून के साथ वो रिलेशन नहीं चाहती और अगर वो ऐसा कर रहा है या इस तरह का कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो उसको निशाने इबरत बनाने के लिए उसको सज़ा के तौर पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में इसी एस्पेक्ट से बहुत सारे जो नताइज हैं वो आपको नजर आएंगे, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन आगे चलती जाएगी शेख दानिश की जो उस पर इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होती जाएगी, लेकिन इसमें अल्टीमेटली नुकसान शेख दानिश और उसकी फैमिली को होगा। दूसरे नंबर पर खदीजा के साथ जो भी उन्होंने जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आखिर में ये चीज़ कि अगर हम इस तरह का कोई भी इशू आता है तो कोशिश करें कि जो भी सोशल मीडिया एज इट इज़ उसको प्रेजेंट करता है उसके वो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं या जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं या उसका इन डेप्थ एनालिसिस करके हक़ाइक़ की तरफ पहुंचा जाए, ताकि जो मामलात हैं उनकी समझ में या सोसाइटी में जो डिप्रेशन एक चल रहा है कि खदीजा के साथ ज़्यादती हुई, खदीजा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो शेख दानिश पे हो रहा है, हाँ कोई भी बंदा जो गलती करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उस बंदे को जिसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए हमें इन इश्यूज़ को थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट से भी देखने की शदीद ज़रूरत है।